नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 नए साझेदार का प्रवेश के अंदर आज अपने करने वाले हैं पेज नंबर 210 पे दिया गया सवाल नंबर 12। तो देखिए सवाल के अंदर आपको दो साझेदार दिए गए हैं पी क्यू और एक नया साझेदार धंधे के अंदर एंटर हो रहा है कौन, आर। राइट है। तो चलिए समायोजन के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर एक सवाल आपको समायोजन दिया हुआ है, आर पूंजी पेटे रुपये 60,000 रोकड़ लाएगा। यानी आर की पूंजी कितनी दी हुई है, 60,000। नए साझेदार की जो पूंजी होती है वो अपने कहाँ पे लिखते हैं, पूंजी खाते के जमा पक्ष में। पूंजी खाते के जमा पक्ष में क्या करके लिखेंगे, रोकड़ खाते। तो यहां लिखते हैं अपने रोकड़ खाते और आर की पूंजी आर के अंदर लिखेंगे कितना दिया है आपको समायोजन के अंदर, 60,000। राइट। और रोकड़ खाते के उधार तरफ लिखेंगे अपने आर खाते कितना, 60,000। ध्यान रखें हमेशा नए साझेदार की पूंजी रोकड़ खाते के उधार पक्ष में और पूंजी खाते के जमा पक्ष में जाएगी। उसके बाद आपको दिया है पेड़ी की ख्याति की कीमत ₹30,000 निश्चित हुई है। तो चलिए ख्याति का कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने। तो यहाँ लिख देते हैं ख्याति की हिसाबी असर, टाइटल डाल लेते हैं अपने व्यवस्थित, ख्याति की हिसाबी असर। तो ख्याति की हिसाबी असर करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि त्याग का अनुपात दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको पुराना अनुपात कितना दिया है, 3:2। तो लिखेंगे यहाँ पर पुराना अनुपात कितना दिया गया है आपको, 3:2। और नया अनुपात देखिए आपको सबसे लास्ट समायोजन में दिया है सभी साझेदारों का लाभ हानि का नया प्रमाण कितना है, 5:2:3। तो यहाँ लिखेंगे नया अनुपात या नया प्रमाण। तो नया प्रमाण कितना दिया गया है आपको, 5, 2 और 3। क्लियर। तो इसके ऊपर से अपने क्या करते हैं, त्याग का अनुपात निकाल देते हैं। तो लिखेंगे त्याग का प्रमाण बराबर, तो त्याग के प्रमाण का सूत्र क्या है, पुराना प्रमाण माइनस नया। लिखेंगे पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके। पुराने साझेदार का त्याग का अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले निकालते हैं अपने पी का। तो लिखेंगे पी का त्याग। तो पी का पुराना भाग कितना है, 3/5 और नया भाग कितना है, 5/10। ओके। तो यहाँ लिखेंगे 3/10 माइनस 5/10। ओके। क्रॉस गुणाकार से करेंगे अपने, 10 × 3 किया तो 30 किया तो ये कितना आया, 50। ओके। यहाँ 5 है, 3/5 है। राइट। तो 30 और ये किया तो कितना आया, 25। ओके। और 5 × 10 किया तो कितना हो गया, 50। राइट। तो 30 - 25 किया तो कितना बचा आपका, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5/50। क्लियर। अब निकालेंगे किसका, अपने क्यू का। तो चलिए क्यू का त्याग। तो क्यू का त्याग कितना दिया है अपने को, पुराना भाग कितना है, 2/5 माइनस नया भाग कितना है, 2/10। क्रॉस गुणाकार करेंगे अपने, 10 × 2 किया तो कितना आया, 20। 5 × 2 किया तो कितना आया, 10 और बटे में कितना है, 50। तो ये आया 10/50। क्लियर। तो कितना मिला आपको त्याग का प्रमाण, तो त्याग का भाग बराबर, त्याग का प्रमाण बराबर, पहले का कितना है 5, दूसरे का कितना है 10। इसको शॉर्ट कर देते हैं, 1:2। क्लियर। त्याग का प्रमाण मिल गया। अब आपको लिखा है कि पेड़ी की ख्याति की कीमत कितनी निश्चित की गई है, 30,000 निश्चित की गई है। तो अपने सबसे पहले पेड़ी की ख्याति में से आर की ख्याति निकाल देते हैं। तो आर के बाद की ख्याति बराबर, हमेशा जब भी आपको ख्याति का मूल्यांकन या पेड़ी की ख्याति दी हो तो उसमें नए साझेदार का हिस्सा निकाल देना है। तो आर के बाद की ख्याति बराबर कितनी है आपकी कुल ख्याति, 30,000। अब देखिए नए अनुपात में आर का हिस्सा कितना है, 3/10। तो लिखेंगे 3/10। तो इसका प्रमाण कितना आ जाएगा, 1 से 1 कट गया तो ये आपको मिल गई, कितनी ख्याति मिली, 9,000। राइट। तीसरे समायोजन में आपको क्या कहा गया बेटा,
आर अपने बाकी ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा। क्या लिखा है? आर अपने बाकी ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा। तो जब ख्याति रोकड़ में न लाए तब रोजनामचा कैसे होता है, सिखाया था मैंने पिछले सवालों के अंदर। तो यहाँ लिख लेते हैं ख्याति की रकम रोकड़ में न लाए तब, न लाए तब। एक खास ध्यान रखना है आपको, ख्याति की कीमत रोकड़ में लाए तब और ख्याति की कीमत रोकड़ में न लाए तब। तो रोकड़ में न लाए तो रोजनामचा होता है पुराने साझेदार खाते अपने क्या करेंगे, जमा करेंगे, और नया साझेदार जो खाते हैं उसके खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो यहाँ नया साझेदार कौन है? तो नया साझेदार कौन है? आर है। तो यहाँ लिखेंगे आर खाते उधार पी खाते का और क्यू खाते का। ओके, तो नए साझेदार खाते उधार पुराने साझेदार खाते का। पुराने साझेदार को जमा करना है और कौन से अनुपात में बांटना है 9000 को? 1:2 में। तो बांटा तो कितना आया? 3000, और ये कितना आया? 6000। यहाँ लिखेंगे कितना? 9000। क्लियर? तो जब ख्याति की रकम रोकड़ में न लाए तब रोजनामचा होता है नए साझेदार खाते उधार पुराने साझेदार खाते का। ख्याति को त्याग के अनुपात में क्या करना है? बांट देना है। क्लियर? चलिए अब इसकी खतवानी करते हैं अपने। तो आर खाते क्या है? उधार। तो आर खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे? उधार पक्ष में लिखेंगे। पर नाम क्या लिखेंगे अपने? पी और क्यू खाते करके। तो यहाँ लिखेंगे पी खाते और यहाँ लिखेंगे क्यू खाते। रकम किस में लिखेंगे? आर के अंदर लिखेंगे। कितना है? पी का 3000 और क्यू का कितना है? 6000। राइट? और दोनों पूंजी खाते क्या है? जमा है पुराने साझेदार, तो इनके जमा पक्ष में लिखेंगे। पर नाम क्या लिखेंगे अपने? आर खाते। चलिए यहाँ पर लिखते हैं आर खाते और पी के अंदर कितना लिखेंगे? 3000 और यहाँ कितना लिखेंगे? 6000। क्लियर? ओके, तो नए साझेदार खाते उधार पुराने साझेदार खाते का। क्लियर? चौथा देखिए, जमीन मकान की कीमत 90,000 गिननी है। तो देखो जमीन मकान आपको कितना दिया है, तो यहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना की तरफ। क्या लिखेंगे? जमीन मकान। तो संपत्ति लेना की तरफ जमीन मकान आपको कितना दिया है? 80,000। कितना दिया है? 80,000। और यहाँ पे कितनी कीमत बताई गई है आपको? 90,000 गिननी है। तो क्या होगी? वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हो रही है? 10,000 की। यहाँ लिखेंगे कितना? 90,000। राइट? अब वृद्धि हो रही है तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जमीन मकान खाते, मकान खाते कितने की वृद्धि हो रही है? 10,000 की। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 10,000। राइट? उसके बाद आपको दिया है देनदार पर डूबत इनामत 5% रखना है। तो देखिए अंदर आपको देनदार कितना दिया है, अंदर की रकम लिखनी है हमेशा आपको। तो देनदार अंदर आपको दिया है कितना? 22,000। तो 22,000 के अंदर में से अपने क्या करेंगे? कितना प्रतिशत है? 5% डूबत ऋण अनामत क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डूबत ऋण अनामत। 22,000 का 5% किया तो कितना आया? 1100। 22,000 में से 1100 क्या करो? घटा दो। तो बचा कितना? 20,900। अब डूबत ऋण अनामत की दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे बेटा? पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। तो यहाँ क स दोनों दिया है तो फॉर्मेट तैयार करेंगे अपने। डूबत ऋण अनामत स और यहाँ माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत क। स माइनस क। तो स यानी समायोजन का कितना है? 1100। और आपको कच्ची तलपट का कितना दिया गया है? 2000 दिया गया है। कितना दिया है? 2000। तो 1100 में से 2000 घटाया तो कितना आया? -900 आया। ओके, तो जब भी यहाँ पे माइनस आए तो उसको विरुद्ध साइड लिख देंगे। पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिख देंगे यहाँ पर डूबत ऋण अनामत करके कितना? 900। क्लियर? याद रहेगा, माइनस में आए तो जमा पक्ष में डूबत ऋण अनामत करके 900 आपको लिख लेना है ताकि टोटल में कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद दिया है स्टॉक की कीमत में 400 की क्या करनी है? कमी करनी है। तो कमी करनी है तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक संपत्ति है अपने लिए। तो स्टॉक आपको कितना दिया है? 36,000।
अब 36,000 में से 500 क्या कर देंगे अपने, सॉरी 400 क्या कर देंगे, घटा देंगे, कमी करनी है तो कितनी कमी है 400 की, तो बचा कितना अपना 35,600। कितना बचा 35,600। अब ये 400 की जो कमी हुई है, कमी को कहाँ पे लिखेंगे, पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक खाते, कितनी कमी हो रही है 400 की, तो यहाँ लिख दिया 400। ओके। उसके बाद आपको दिया है लेनदारों को ₹5,000 चुकाने नहीं है, तो चुकाने नहीं यानी क्या हो गई, कमी हो गई। तो लेनदार कौन सी तरफ दिया है आपको, पूंजी दायित्व की तरफ। सवाल के अंदर कितना दिया है 22,000। अब 22,000 में से 500 अपने क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस कमी 500, तो यहाँ कितना बचा 21,500। दायित्व में कमी, दायित्व में कमी यानी लाभ हुआ, तो यहाँ लिखेंगे लेनदार खाते जमा पक्ष में, लेनदार खाते कितना रकम है, कमी कितनी हुई है 500 की। क्लियर। उसके बाद आपको दिया है सभी साझेदारों का लाभ हानि का नया अनुपात, तो वो तो हो चुका है। तो चलिए सिंगल सिंगल एंट्री करेंगे समायोजन के बाद। तो सबसे पहले पूंजी दायित्व की तरफ चलते हैं। तो पूंजी दायित्व की तरफ क्या दिया है, पूंजी खाता। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में क्या करके लिखेंगे, शेष आगे लाए। ओके, क्रम से जाइए। तो यहाँ लिखेंगे 70,000, यहाँ लिखेंगे 50,000। फिर आपको दिया है प्रोविडेंट फंड। अब ये ध्यान रखने का कि प्रोविडेंट फंड कोई अनामत नहीं है, तो उसको बांट नहीं देना है। तो प्रोविडेंट फंड अपने लिए क्या है, दायित्व है। तो दायित्व की तरफ लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। कितना प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है आपको 18,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 18,000। राइट, उसको बांटना नहीं है। तो लेनदार, फिर लेनदार तो लिख चुके हैं। अब चलेंगे संपत्ति लेना की तरफ। तो जमीन मकान हो चुका है, लेनदार भी लिख लिया है, स्टॉक भी लिख लिया है। क्या बचा, रोकड़। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में प्रारंभिक बाकी है, इसके लिए क्या करके लिखेंगे, शेष आगे लाए। ओके, कितनी रकम दी हुई है आपको 4,000, तो यहाँ लिख दीजिए 4,000। फिर आपको दी है ख्याति। तो ये कौन सी ख्याति है, पुरानी ख्याति। पुरानी ख्याति कहाँ पे बांटते हैं अपने, पुराने साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में। तो यहाँ ख्याति खाते करके कितनी रकम दी हुई है आपको 20,000। 20,000 को पुराना अनुपात कितना दिया है आपको 3:2 में क्या कर देना है, बांट देना है। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में बांटना है 12,000 और कितना आया 8,000। कौन से अनुपात में बांटा 3:2 में। ध्यान रखें हमेशा पुरानी ख्याति साझेदार के पूंजी या चालू खाते के उधार पक्ष में पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में क्या करनी है, वितरित करनी है, बांटनी है। क्लियर। तो चलिए हो गया। अब टोटल करेंगे अपने। सबसे पहले पूर्ण मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। तो चलिए उधार तरफ करें 10,900 और 500 यानी 11,400। 11,400 में से 400 क्या किया, घटाया। तो ये क्या आया आपका लाभ। राइट है। उसको कौन से खाते में ले जाते हैं, अपने पूंजी खाते में ले जाते हैं। और कौन से अनुपात में बांटते हैं बेटा, हमेशा पुराने अनुपात में, पुराने साझेदार के बीच में। तो पुराने साझेदार कौन है, पी और क्यू। तो पी और क्यू के बीच में 11,000 को क्या कर देंगे, अपने बांट देंगे। तो पुराना अनुपात कितना है 3:2, तो 3:2 में बांट दिया। तो कितना आया 6600 और 4400। ओके। अब इसको ले जाएंगे कहाँ पर, पूंजी खाते के जमा पक्ष में। यहाँ लिखेंगे पूर्ण मूल्यांकन खाते 6600 और 4400। चलिए अब पी का पूंजी खाता बंद करें। तो पी का टोटल करो, कितना आया 79,600 और ये हुआ 56, 56 व 4 60, 60,400। यहाँ का टोटल किया तो कितना आया 60,000 आया। ओके। चलिए अब अंतिम बाकी निकालते हैं अपने। तो 79,600 में से 12,000 क्या किया, घटाया। तो कितना बचा 67,600। 60,400 में से 8,000 घटाया तो बचा कितना 52,400। और 60,000 में से 9,000 घटाया तो कितना बचा 51,000 यानी 51,000। ये आई अंतिम बाकी। क्या करके लिखते हैं अपने बेटा, शेष आगे ले गए। क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। टोटल कर देंगे 79,600, वही उतार देंगे 60,400 और कितना है 60,000। क्लियर।
टोटल के नीचे डबल लाइन करना है कंपलसरी आपको, क्योंकि दैट्स योर नेट टोटल। अब इस बाकी को ले जाएंगे अपने कहाँ पर, पूंजी दायित्व की तरफ। क्या करके लिखेंगे, पूंजी, तीनों साझेदार का नाम लिख देंगे, पी, क्यू और आर। कितना है 67,600, दूसरे का कितना है 52,400, और ये कितना हो गया 51,000। इसको टोटल कर दो, चलो टोटल करो फटाफट, कितना हुआ 1,71,000। अब रोकड़ खाते को बंद कर देते हैं, तो रोकड़ खाते का सिंपल, यहाँ का टोटल कितना आया 64,000। जमा पक्ष में कुछ है ही नहीं है, तो अंतिम बाकी भी कितनी रहेगी 64,000। तो यहाँ शेष आगे ले गए और यहाँ लिख दिया कितना 64,000। अब ये जो अंतिम बाकी आई है उसको अपने कहाँ ले जाएंगे, संपत्ति लेना की तरफ। क्या करके लिखेंगे, रोकड़ शेष या रोकड़ खाते, कितना है 64,000। जैसे ही आप ये लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का आपका योग कैसा आ जाएगा, समान आएगा। चलिए टोटल कीजिए फटाफट पूंजी दायित्व का और संपत्ति लेना की तरफ। तो पूंजी दायित्व का टोटल कितना आया 2,10,500, और संपत्ति लेना का भी कितना आएगा 2,10,500। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सवाल ये आपका था, विद कैलकुलेशन गुडविल के किया अपन ने। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।